नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज दोस्तों फाइनली आपका 1 जून का बीएसटीसी एग्जाम हो चुका है और आज मैं दोस्तों आपको 1 जून के बीएसटीसी की पहली पारी का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। 1 जून फर्स्ट पारी का पेपर है, उसका अपन क्या करेंगे साथियों, उसमें राजस्थान जीके का सॉल्यूशन करेंगे। आपको पता है दोस्तों, राजस्थान जीके के आपके 50 प्रश्न आए थे, ठीक है। तो पूरे 50 प्रश्न आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे दोस्तों, व्याख्या सहित आपको करवाए जाएंगे, वो भी बहुत कम समय में, ठीक है। फटाफट मेरे साथ जुड़ जाओ सभी विद्यार्थी और साथ में काउंट करो, ओमार लेके बैठ जाओ। आपको पता करना लास्ट तक कि आपके राजस्थान जीके में कितने सवाल सही हुए हैं, ठीक है। बाकी देखो पेपर बहुत ही ईजी आया था, ज़्यादा हार्ड ना था पेपर। जिन बच्चों ने हमारे से तैयारी की थी उनको पता है सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3-4 क्वेश्चन ऐसे जो हमारी क्लास से नहीं आए, बाकी सारे क्वेश्चन क्या है हूबहू कॉपी हुए हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी आप सभी को पता ही दोस्तों। तो अपन क्या करते हैं, अभी अपन दोस्तों बिल्कुल पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। पूछा गया था राजपूताना में मराठों के विरुद्ध उर्रा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। मैंने आपको 4 बार करवाया था। उर्रा सम्मेलन कब होता है, 1734 में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, ये आपका भीलवाड़ा में होता है। बट आपसे यहाँ पर क्या पूछा, मैंने ये भी कहा था आपको कि इसकी अध्यक्षता अगर पूछ ले तो आपको क्या करना है यहाँ पर, तो आपको जगत सिंह करना है दोस्तों, ठीक है ना। उर्रा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, जगत सिंह ने की थी दोस्तों। ये क्यों होता है, ये दोस्तों मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने के लिए होता है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा, बी ऑप्शन। अगला पूछा ख्यात क्या होती है। देखो भाई साहब, ख्यात हो गया, रासो हो गया, इनके बारे में बताया था ना आपको, तो बताना है दोस्तों ख्यात क्या होती है। एक सामाजिक परंपरा है क्या, राजाओं का इतिहास, एक बोली, यहाँ दोस्तों एक काव्य। तो देखो ऑप्शन देखे पता चला है, यहाँ पर ऑप्शन देखो कंफ्यूजन वाले है ही नहीं है, तो सीधा अपन को पता चल रहा है दोस्तों कि ख्यात क्या है आपकी, ख्यात दोस्तों राजाओं का इतिहास। बिल्कुल, ख्यात किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, राजाओं का इतिहास होता है, उसे बोलते हैं ख्यात। जैसे मूणत, नैणसेरी ख्यात वगैरह ऐसी ख्यातें होती है राजाओं की, जिसमें क्या होता है, राजाओं का संपूर्ण इतिहास होता है, उसे बोलते हैं ख्यात। देखो ऑप्शन इसमें बहुत ईजी है, कर सकते हो आप, ठीक है। अगला पूछा दोस्तों, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। यह सवाल मैंने आपको 10 बार करवा दिया, आप उठा क्लास से उठा के देख लो, हर क्लास में आपको मिलेगा ये सवाल कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। तो वो कौन थे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। कौन थे दोस्तों आपके, टीकाराम पालीवाल। साथ में गिनते रहो, अभी आपका रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल आपसे पूछा है, 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा में चुनाव में कुल कितने % मतदान हुए। देखो ये सवाल करंट का हमारी क्लास में नहीं आया था, सीधे बता रहा हूं मैं आपको ना, ये क्लास है, ये करंट मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, तो ये क्वेश्चन हमारी क्लास से बाहर आया है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, 80.24, 74.62, 71.75। आपको पता है करंट से 1-2 क्वेश्चन आते हैं और लंबा चौड़ा करंट पढ़ना पड़ता है, तो इससे कोई फायदा है नहीं करंट में, ठीक है ना। करंट को आपको 3-4 दिन पढ़ते हो, 1-2 क्वेश्चन आता है, इससे कोई फायदा नहीं। इससे बढ़िया है कि आप दूसरा वाला कवर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन सही की बात करें तो ऑप्शन ए का बिल्कुल बी क्या रहेगा, 74.62 ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला सवाल पूछा तोरावटी उपबोली। तोरावटी का सवाल दोस्तों मैंने परसों आपको करवाया था। क्या पूछा गया है, तोरावटी है ना, ये निम्न में से किस बोली की उपबोली है। वागड़ी की उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोली है, हाड़ौती की, यहाँ दोस्तों मेवाती की। तो आपको पता तोरावटी नाम से स्पष्ट है, तोरावटी क्या है साथियों आपके, बिल्कुल तोरावटी ढूंढाड़ी की बोली है। तोरावटी क्या है आपकी, ढूंढाड़ी की उपबोली है दोस्तों। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जहां क्या है दोस्तों, जहां इनलैंड कैंटर डिपो नहीं है। यह सवाल भी हमारी क्लास से नहीं आया, सीधा बता रहा हूं, 2 क्वेश्चन हमारी क्लास से नहीं आए अब तक, ठीक है ना। राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जिसमें क्या है दोस्तों, इंटरनेट इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है, तो वो आपका रहेगा सीकर। क्या रहेगा ये आपका सीकर उत्तर राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, मंदिर और उनकी स्थिति के बारे में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। इनमें से बताना, एक तरफ मंदिर है और एक तरफ आपका जिला या स्थान है। तो देखो यहाँ पर यह सवाल मैंने आपको 3-4 बार करवा दिया था, ठीक है ना। मंडलेश्वर महादेव मंदिर अर्थोणा में है दोस्तों, सास बहू नागदा में, द्वारिकाधीश कांकरोली में, अंबिका माता मंदिर दोस्तों यहाँ पर बताया गया तलवाड़ा में। तो यहाँ पर दोस्तों देखें कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा आपसे पूछा त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण कौन सा अगर आपसे पूछे, बिल्कुल त्रुटिपूर्ण अगर आपसे पूछे कौन सा हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर महाबलेश्वर मंदिर दोस्तों है, वो आपका अर्थोणा बताया गया है, ठीक है। हाँ जी, सास बहू तो नागदा में है, बिल्कुल नागदा उदयपुर में क्या है आपका सास बहू का मंदिर दोस्तों है। द्वारिकाधीश दोस्तों है, ये आपका दोस्तों कहाँ हो जाएगा, ये कांकरोली राजसमंद में है। बट अंबिका माता दोस्तों मंदिर है ना, अंबिका माता मंदिर दोस्तों है, ये आपका तलवाड़ा में नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा, संत सुंदरदास पंद्रमा कहाँ पर है। कमेंट करेंगे भाई, सुंदरदास का पंद्रमा कहाँ पर है, ये आपको कमेंट करना है। बहुत बढ़िया, सुंदरदास पंद्रमा दोस्तों है, ये कहाँ पर आपका हो जाएगा, ये दोस्तों आपका दौसा में है।
कहाँ पर है दोस्तों, दौसा में, ठीक है ना। देख लो सारे प्रश्न हूबहू कॉपी हुए। अगला पूछा निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। बिशनपुर बांध कहाँ पर है, टोंक में है। माई बजाज सागर दोस्तों आपका डूंगरपुर में बताया गया है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है और जाखमबाद प्रतापगढ़ में। इनमें से बताना है कौन सा यहाँ पर असंगत है, गलत है दोस्तों। तो गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा, फटाफट कमेंट करेंगे। ऑप्शन बी माई बजाज दोस्तों है ना, माई बजाज सागर है, ये आपका डूंगरपुर में नहीं है। यानी कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला पूछा दोस्तों, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में चित्रांकन के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन था और इसका उत्तर रहेगा बिल्कुल कौन, राम गोपाल विजयवर्गीय। ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है ना। देखो कितना शानदार, कितना इजी पेपर आया था। मैं बताऊंगा कट ऑफ क्या रहेगी ना, सारा मैटर आपको बताऊंगा, कट ऑफ क्या रहेगी, रिजल्ट कब आएगा, आगे क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करना, बिल्कुल बेफिक्र रहो आप तो, ठीक है। अगला पूछा निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। इससे सरल क्या आएगा, सोनाड़ी, पुंगल, जमुनापुरी और मगरा। तो आपको पता है जमुनापुरी क्या होती है दोस्तों, अरे जमुनापुरी क्या होती है, बकरी की नस्ल होती है, जमुनापुरी भेड़ थोड़ी होती है ना। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर रहेगा, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुष नहीं करते हैं, ओनली फॉर महिलाएं करती है। फटाफट कमेंट करेंगे। अग्नि नृत्य दोस्तों जसना संप्रदाय कर लोग करते हैं, दोनों ही करते हैं, पुरुष महिला, है ना। यहाँ पर पूछा पुरुष कौन पुरुष नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अग्नि नृत्य पुरुष करते हैं, बम नृत्य करते हैं, चंग करते हैं। बट दोस्तों गुड़ला नृत्य है ना, गुड़ला नृत्य दोस्तों ये क्या है, बिल्कुल ओनली फॉर, ये दोस्तों ओनली फॉर महिलाएं करती है ना। बिल्कुल सिर पे घड़ा रख के करती है दोस्तों गुड़ला नृत्य, ठीक है। तो ये ओनली फॉर कौन करती है, महिलाएं करती है, पुरुष नहीं करते। बहुत इजी था दोस्तों, बहुत बार मैंने आपको करवा दिया था ये सवाल, ठीक है। अगला पूछा दोस्तों, क्या पूछा है, अगला पूछा है किशनगढ़ शैली की उपशैली कौन सी है। फटाफट कमेंट करेंगे ना, किशनगढ़ शैली दोस्तों इसकी उपशैली कौन सी है। मैंने आपको बताया था दोस्तों बनी ठनी है ना, बनी ठनी है वो क्या है दोस्तों, आपका किशनगढ़ शैली का क्षेत्र दोस्तों है। बट किशनगढ़ शैली क्या है दोस्तों, किशनगढ़ शैली है ना, ये किसकी उपशैली है, ये आपसे पूछा है। तो किशनगढ़ दोस्तों अजमेर में, अजमेर किस में आता है, मारवाड़ में आता है, ठीक है। तो किशनगढ़ की दोस्तों उपशैली कौन सी हो जाएगी, मारवाड़ शैली हो जाएगी, बिल्कुल। किशनगढ़ किसकी दोस्तों उपशैली है, मारवाड़ शैली की किशनगढ़ क्या है दोस्तों, एक उपशैली है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, आई को से आप इसको कर सकते थे। अगला पूछा दोस्तों आपके सामने, बहुत बार 50 बार करवा दिया आपको ये सवाल कि राजस्थान में 1857 की क्रांति कहां से आरंभ हुई थी। तो मैंने को पता है ना, राजस्थान में क्रांति स्टार्ट हुई थी दोस्तों, वो आपकी हुई थी बिल्कुल नसीराबाद से। कहां से स्टार्ट हुई थी दोस्तों, नसीराबाद से क्रांति वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अगला पूछा केसरबाग कहां पर है। केसरबाग मैंने आपको बहुत बार करवा दिया दोस्तों कि केसरबाग अभयारण्य आपका धौलपुर में है। केसरबाग कहां पर दोस्तों आपका, केसरबाग अभयारण्य आपका धौलपुर में। बहुत ही शानदार इजी पेपर आया है, जिसका डर था आपको जीके हार्ड आएगा, जीके देख लो कितना इजी क्वेश्चन आया है। जब मैं करवाता था आप कहते थे दोस्तों कि सर इतना इजी पेपर नहीं आएगा। ये देखो मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, हम एक बार तैयारी थोड़ी करवा रहे हैं, पिछले 4-5 साल से तैयारी करवा रहे हैं। देख लो कितने सवाल पिछले साल रिपीट भी हुए। बहुत ऐसे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, परिवेश पेपर में से आए, ठीक है। और बहुत इजी पेपर दोस्तों। देखिए निम्न में से अजरक प्रिंट का संबंध है। तो देखो अजरक प्रिंट, जो बच्चे कमेंट कर रहे थे जिन्होंने कोर्स लिया था, सर नए जिलों का क्या हुआ, नए जिलों का क्या हुआ, है ना, नए जिलों से नई जीके पढ़ना नहीं पढ़ना, यूट्यूब पे कमेंट आ रहे थे। तो देखो न्यू जीके आया ही नहीं, इसमें देखो न्यू जीके कहाँ है ना। अजरक प्रिंट तो अभी बालोतरा अगर होता तो बालोतरा आता ऑप्शन में, यहाँ पर क्या वार्ड में रहे, तो यहाँ पर न्यू जीके अपन को देखने को अभी तक नहीं मिला है। बिल्कुल बेफिक्र रहो आप तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर, बाड़मेर की क्या है आपकी, अजरक प्रिंट दोस्तों है। अगला पूछा निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, मतलब आपसे पूछा है तत्व वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है। ये सवाल भी आपका मैंने आपको भाई कई बार करवा चुका हूँ, है ना, कई बार करवा चुका हूँ दोस्तों मैं आपको। तो तार वाला वाद्य यंत्र दोस्तों आपका है वो सतारा नहीं है। सतारा दोस्तों है ना, इसको अपन तार से, तार जिसमें होते हैं उसको तत्व वाद्य यंत्र बोलते हैं ना, तार होते हैं उसमें किसको बोलते हैं, तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं दोस्तों। बट सतारा में तार नहीं होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, 100 द्वीपों का शहर। लो भाई साहब ये सवाल आ गया, आप कहते इतना इजी नहीं आएगा, ये देखो आ गया। राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर दोस्तों है वो आपका क्या रहेगा, बांसवाड़ा क्या कहलाता है दोस्तों। राजस्थान में बांसवाड़ा को राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, ये सवाल थोड़ा लेवल का सवाल दोस्तों पूछा गया है। क्या पूछा दोस्तों कि राजस्थान की कौन सी रियासत ने दोस्तों मराठों के चौथे, है ना, मराठों को दोस्तों चौथ देने के लिए सर्वप्रथम सहमति दी दोस्तों। पर सर्वप्रथम सहमति दोस्तों मराठों को कौन देता है, वो दोस्तों बिल्कुल आपका फटाफट कमेंट करेंगे। तो वो देते हैं मेवाड़ उदयपुर से। कहां से दोस्तों इनको सर्वप्रथम सहमति मिलती है चौथ के लिए, ये मेवाड़ उदयपुर से मिलती है, ठीक है। ये थोड़ा लेवल का सवाल है। अगला दोस्तों जनगणना से पूछा है, और ये जनगणना वाला सवाल मैंने आपको 50 बार करवा दिया था दोस्तों कि एक तो क्या आएगा 2011 की जनगणना में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है। ये सवाल पिछली बार भी आया था बीएसटीसी में, कॉपी हुआ है सीधा।
अगर आपने पुराना पेपर देखा था तो देख लो 3 नंबर यहाँ से सीधे प्लस हो रहे हैं। तो देखो दोस्तों, सर्वाधिक जनगणना है इसमें तो जयपुर की है, बट आपसे क्या पूछा है, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है। सर्वाधिक साक्षरता दोस्तों है वो है कोटा की, और सबसे कम साक्षरता दोस्तों कहाँ की है, तो जालोर की। दोनों बताए थे मैंने आपको, ठीक है। बट उच्चतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वो आपका रहेगा कोटा। कोटा क्या है, राजस्थान की शिक्षा नगरी कहलाता है, क्योंकि यहाँ की सर्वाधिक साक्षरता है। अगला पूछा दोस्तों आपसे क्या पूछा है, निम्न में से सांस्कृतिक स्थलों में से एक बौद्ध मत है। देखो बौद्ध का संबंध कहाँ से, आपको सीधा बता दिया दोस्तों, बौद्ध है ना, कौलवी की गुफाएं वगैरह, ये कौलवी है ना, कौलवी का संबंध सीधा कहाँ से होगा दोस्तों, ये सीधा इसका संबंध बौद्ध से ही हो जाएगा। ये सवाल भी मैंने आपको करवा चुका हूँ दोस्तों, आप क्लास से उठा के सारे प्रश्न देख सकते हो ना, बट आपको पता है एक क्लास से सारे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, एक क्लास से 1-2 सवाल मिलेंगे आपको। अगर आपने सारी क्लास देखी मेरे साथ में 3 मंथ जुड़ के, तो जीके में आपके क्या है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल 50 में से अगर मैंने पूरा पेपर देखा है ना, तो 45 प्लस क्वेश्चन आराम से सही हो रहे, सीधे के सीधे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बौद्ध मत का संबंध है वो किससे हो जाएगा, कौलवी से हो जाएगा। अगला पूछा पिछवाई का संबंध, अरे भाई पिछवाई दोस्तों, पिछवाई में क्या मिलता है, भगवान श्री कृष्ण का चित्र मिलता है दोस्तों, और पिछवाई है वो कहाँ की है, पिछवाई है नाथ द्वारा शैली की, कहाँ की है पिछवाई, नाथ द्वारा शैली की पिछवाई हो जाएगी। अगला पूछा दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है, फटाफट कमेंट करेंगे। अभी अपन देखेंगे करंट से कितने क्वेश्चन आए, फटाफट कमेंट करेंगे साथ ही। वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा क्या है, कार्यरत दोस्तों है, वो विधानसभा कौन सी हो जाएगी, फटाफट कमेंट करेंगे। यहाँ पर सभी साथी मिलकर कमेंट करें भाई, वो विधानसभा है वो कौन सी है दोस्तों, 16वीं विधानसभा है, बिल्कुल। अब जो विधानसभा क्या है दोस्तों, आपकी राजस्थान में 16वीं विधानसभा है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ये करवाया हुआ सवाल दोस्तों, राजव्यवस्था का करवाया सवाल दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो आपको सीधा यहाँ पर करना था, क्या करना दोस्तों, आपको 6 वर्ष यहाँ दोस्तों 62 वर्ष के आयु के पहले है ना, 6 वर्ष से स्टार्ट होता है। 6 वर्ष तो अगर कार्यकाल पूरा कर लेता है, ठीक है ना, इसकी उम्र अगर 62 वर्ष हो जाए तो उससे पहले भी क्या है दोस्तों, उसको यहाँ से पद से हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, अगला दोस्तों पूछा है, देखिए R&B इंट्राकल्चर नामक दोस्तों राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र का संबंध किससे है। ये जो दोस्तों आपका आर्थिक क्षेत्र दोस्तों है ना, इसका संबंध किससे है वो आपसे पूछा है, बिल्कुल। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करेंगे, इसका संबंध क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए रहेगा। इसका संबंध किससे है, ऊन क्षेत्र से दोस्तों, और ये है कहाँ पर, ये आपका बीकानेर में दोस्तों है। ये क्या है दोस्तों, एक बीकानेर में स्थापित सेज क्षेत्र दोस्तों है। ये क्या करता है, बिल्कुल ये दोस्तों वस्त्र उद्योगों को बढ़ावा देता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, नाम से स्पष्ट है। अगला सवाल पूछा दोस्तों, निम्न में से किस किले को गढ़ बिजली कहते हैं। कितनी बार करवा दिया आपको कि गढ़ बिजली दोस्तों है, गढ़ बिजली दुर्ग है वो तारागढ़ कहलाता है। तारागढ़ को क्या कहते हैं दोस्तों, गढ़ बिजली कहा जाता है, ठीक है ना। जो भी तारागढ़ कमेंट कर रहा है, तारागढ़ बिल्कुल आपका सही था यहाँ पर। अगला सवाल, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं दोस्तों, ये कैसे गीत होते हैं, मैंने बताया था आपको, ये क्या है, भक्ति भरे गीत होते हैं। ये आज मैंने सुबह ही आपको करवा दिया था दोस्तों, लांगुरिया गीत कैसे होते हैं, भक्ति भरे गीत होते हैं। और किसकी भक्ति में गाते हैं, केलादेवी की भक्ति में गाते हैं दोस्तों। तो उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर, बिल्कुल केलादेवी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। लांगुरिया गीतों का संबंध किससे हो जाएगा, केलादेवी से हो जाएगा। देख लो जीके में यही क्वेश्चन बार बार घुमा फिर के आ रहे हैं, नया जीके आ ही नहीं रहा है, क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। अगला पूछा है, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच में कौन सा पठार है। 50 बार करवा दिया कि कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच में पठार है, उसका नाम क्या हो जाएगा आपका, बोराट का पठार हो जाएगा। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले को प्रथम स्थान मिला है। इसमें जो प्रथम स्थान दोस्तों मिला है वो मिला है बिल्कुल किसको, झुंझुनू को। झुंझुनू ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में से संतों में किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं। देखो खालसा होते हैं दोस्तों है ना, खालसा होते हैं वो किसके शिष्य होते हैं, A to Z सारे क्वेश्चन देखो, एक करंट के क्वेश्चन है 3-4 ये छोड़ कर लो, बाकी सारे क्वेश्चन क्या है आपको यहाँ पर करवा दिए गए, ठीक है। और खालसा दोस्तों कहा जाता है, वो कहा जाता है किसको, दादू के शिष्यों को, बिल्कुल संत दादू के शिष्यों को क्या कहते हैं दोस्तों, खालसा कहा जाता है। अगला सवाल मैंने कल ही करवाया था दोस्तों आपको कि महात्मा गांधी दोस्तों ना, महात्मा गांधी दोस्तों दूसरी डायर सही किससे कहा है। यहाँ पर इसे आप कह सकते हो साथियों, अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसको क्या बताया है, जलियांवाला बाग से भी क्रूर बताया है, तो वो आपका नीमूचना दोस्तों। नीमूचना को क्या कहा है दोस्तों, महात्मा गांधी ने दोस्तों डोरी दायरे की संज्ञा दी है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा आपसे, निम्न में से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंटरनल पार्टनर कौन था, ये आपसे पूछा। ये सवाल करंट का सवाल दोस्तों, तो इसका पार्टनर था वो कौन था, फटाफट कमेंट करेंगे बिल्कुल यहाँ पर। तो इसको एक बार अपन छोड़ते हैं, इसमें थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन है, ठीक है, इसको एक बार छोड़ लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल पूछा, अंता पावर परियोजनाएं। देखो अंता दोस्तों है ना, अंता आपको पता है दोस्तों ये क्या है आपकी, अंता दोस्तों पावर परियोजनाएं किस पर आधारित है, ये गैस पर आधारित है,
किस पर आधारित दोस्तों, ये गैस पे आधारित परियोजना है। अगला पूछा दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला या उत्सव मनाते हैं? बताओ भाई, कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा उत्सव या मेला मनाते हैं दोस्तों? तो कार्तिक पूर्णिमा क्या मनाते हैं अपन? पुष्कर मेला मनाया जाता है भाई। पुष्कर मेला कब बढ़ता है दोस्तों? ये बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, आपको 50 बार करवा दिया, ये सवाल आया हुआ है परिवेश पेपर में, आया हुआ सवाल दोस्तों आपका है कि राजस्थान के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्र परिशासन संविधान में कितनी बार लगाया गया है? तो देखो राजस्थान में अब तक दोस्तों है ना, राजस्थान में अब तक साथियों राष्ट्र परिशासन है वो कितनी बार लगाया गया है? कुल 4 बार क्या है दोस्तों, इसमें राष्ट्र परिशासन दोस्तों है वो लगाया गया है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा? ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। और जो प्रश्न मैंने छोड़ा था दोस्तों, ठीक है, इसमें राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का पार्टनर कौन है? तो यहाँ पर है दोस्तों रिको। रिको बारे में पढ़ा दिया था मैंने आपको ना, तो यहाँ पर क्या रहेगा? रिको ऑप्शन आपका सही रहेगा। रिको क्या करता है दोस्तों? औद्योगिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, उद्योगों का विकास करता है। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 4 बार क्या लगा है आपको? राष्ट्र परिशासन लग चुका है। अगला पूछा दोस्तों आपके सामने, निम्न में से किसने दोस्तों भारत की संविधान सभा में अजमेर और मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया दोस्तों, है ना? अजमेर और मेरवाड़ा की तरफ से कौन थे दोस्तों आपके? अजमेर और मेरवाड़ा की तरफ से दोस्तों संविधान में थे वो कौन हो जाएंगे? बिल्कुल यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन? बिल्कुल यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? बिल्कुल, तो यहाँ पर आएगा बिल्कुल मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ठीक है, अगला पूछा रमत क्या है? अरे भाई साहब, रमत क्या है दोस्तों? बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। रमत क्या है दोस्तों? एक आपका रमत दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा लोक नाट्य। क्या है आपका? एक लोक नाट्य दोस्तों है। और रमत कहाँ का है? बीकानेर का बिल्कुल आपका रमत है, वो बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल पूछा, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी का वर्ष 2023-24 का राजस्थानी संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया है। ये अवार्ड किसे दिया गया है ना? ये अवार्ड है वो किसको प्रदान किया गया है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसको एक बार क्या करते हैं अपन, इसको छोड़ते हैं एक बार, इसको मैं लास्ट में देखेंगे। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक दोस्तों मुनखत उत, ठीक है ना, तवारीख हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किया है? तो ये दोस्तों बताना है कि ये पुस्तक दोस्तों किसकी है ना, ये पुस्तक है वो किसकी हो जाएगी? ये पुस्तक दोस्तों आपकी ये किसकी है? ये पुस्तक दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बंदायूनी किसकी है दोस्तों? बंदायूनी की पुस्तक है ये। अगला पूछा, आभूषण सुरलिया कहाँ पहनते हैं? अरे भाई साहब, सुरलिया आभूषण कहाँ पहनते हैं कई बार करवा चुका हूँ, और कल रात को भी मैंने करवाया था कि सुरलिया क्या होता है साथियों। सुरलिया दोस्तों आपका कान की बाली होती है, उसे क्या बोलते हैं? सुरलिया कहते हैं। ठीक है, अगला पूछा है दोस्तों, राजस्थान राज्योत्सव मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? करवाया हुआ सवाल है बहुत बार दोस्तों, मतलब सारे क्वेश्चन क्या बोले आपको ना, सब करवाए हुए, जिन्होंने हमसे पढ़ाई की है उनको सब पता है। ठीक है, तो राज्योत्सव मंडल का दोस्तों आपका मुख्यालय वो कहाँ पर हो जाएगा? ये दोस्तों मुख्यालय आपका हो जाएगा बिल्कुल, इसकी स्थापना पूछिए ना, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1949 में। ठीक है ना, राज्योत्सव मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। अगला पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में ऊंटों के देवता, अरे भाई साहब ऊंटों के देवता, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, अगर ऊंट बीमार होता है तो किसकी पूजा करते हैं? तो वो कौन? बाबूजी महाराज। बाबूजी क्या कहते हैं दोस्तों, इनको ऊंटों का देवता कहा जाता है। अगला सवाल पूछा दोस्तों, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 23-24-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है दोस्तों? मतलब आपको ये भी सवाल भी करवाया हुआ है ना, कि आपने बताया था मैंने आपको कि राजस्थान में कितने कुल दोस्तों किले हुए क्या है आपके यूनेस्को की सूची में आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखो 6 तो किले है, प्लस एक दोस्तों आपका जयपुर शहर, एक केवलादेव और एक जंतर मंतर, ये क्या है मतलब टोटल 9 हो जाएंगे। कितने होंगे टोटल? यहाँ पर टोटल 9 हो जाएंगे आपके, टोटल 9 क्या है राजस्थान में दोस्तों विश्व धरोहर स्थल है। अगला पूछा दोस्तों, संत हिमोद्दीन नागौरी का किस सिलसिले से संबंधित दोस्तों? ये सवाल मैंने आपको 3-4 बार करवा दिया था, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर ऐसे सवाल पढ़ने जरूरी है क्या? तो देखो आ गया सवाल, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। संत हिमोद्दीन नागौरी का संबंध है वो किस सूफी सिलसिले से हो जाएगा? तो इनका संबंध दोस्तों है वो किससे हो जाएगा? वो रहेगा सुर्रावडी सिलसिला। कौन सा दोस्तों? सुर्रावडी सिलसिला। अगला पूछा थेवाकला, अरे भाई साहब थेवाकला कहाँ की है दोस्तों? तो थेवाकला प्रतापगढ़ की, थेवाकला कहाँ की है दोस्तों? प्रतापगढ़ की, और इसके लिए सोनी परिवार प्रतापगढ़ का क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों पूछा है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, अरे भाई साहब राजस्थान सेवा संघ की स्थापना दोस्तों है ना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र, है ना। तो देखो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई दोस्तों, वो कब की गई थी? 1919 में। कहां पर की गई दोस्तों? वर्धा में। किसने की थी दोस्तों? वो की थी विजय सिंह ने। किसने की थी? विजय सिंह पति के द्वारा की गई थी। अगला पूछा पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर है? करवाया हुआ सवाल आपका पन्ना मीणा की बावड़ी दोस्तों है ना, पन्ना मीणा बावड़ी है ये दोस्तों आपकी जयपुर में है। कहां पर दोस्तों है? बिल्कुल पन्ना मीणा की दोस्तों बावड़ी, इस पर क्या है दोस्तों? डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा था? बिल्कुल अगला सवाल पूछा है गढ़सीसर झील कहां पर है दोस्तों? बहुत बार करवा चुका हूं। गढ़सीसर कहां पर है? ये अपने जैसलमेर है दोस्तों, गढ़सीसर है।
ठीक है। और एक सवाल मैंने कौन सा छोड़ा था दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक प्रश्न आपका भी क्या है करंट का छोड़ दिया था, बिल्कुल ये सवाल आपका ना, ये संस्कृति अवार्ड किसे मिला था। तो ये जो दोस्तों अवार्ड मिला था ना, ये किसे मिला दोस्तों, ये मिला है बिल्कुल माधव हाड़ा को, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। बाकी देखो पूरे 50 प्रश्नों का दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल सही, एक भी सवाल गलत यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल सटीक क्या दिया आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दे दिया है विद्यार्थियों। अब रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ का वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। दोनों पेपर आपके देखे जाएंगे, फिर कौन सा पेपर में हार्ड कौन सा सरल है वो देखा जाएगा, उसके बाद आपकी कट ऑफ निकल जाएगी, ठीक है दोस्तों। 2 पेपर हुए, ये पहला पेपर तो बहुत ही शानदार हुआ है। तो अब मिलान करो और आप बताओ 50 में से आपके कितने नंबर यहाँ पर दोस्तों हैं, या 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। बाकी देखो अपनी क्लास से सारी क्वेश्चन आए दोस्तों, जो बच्चे हमारे से तैयारी कर रहे हैं वो हमको उनको पता है, ठीक है। जिन बच्चों ने 100 क्लास देखी उनको क्या पता चलेगा, उनको ये लगेगा 10-12 क्वेश्चन आए, ठीक है। बस जो बच्चे हमारे पास डेली आते हैं, डेली हमसे पढ़ाई की है, उनको पता है कि हमने एक सवाल है वो कितनी बार 4 से 5 बार करवाया हुआ है, ठीक है। बाकी 3-4 क्वेश्चन ऐसे करंट के हैं जो हमारी क्लास से बाहर आए, बाकी सब यहीं के, ठीक है। तो 45 भी अगर सही होते हैं आपके जीके में तो भी बहुत बड़ा स्कोर है, ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है विद्यार्थियों, बिल्कुल। तो अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।